अपने बच्चों से गुड मॉर्निंग। पहले हाँ। चौथे सप्ताह का थीम कर्मातीत वीक। एक रस अचल अडोल अवस्था का पुरुषार्थ। बाबा समान बैलेंस की कला में नंबर 1 और रोजाना एक गुण की गहराई। हर 5 मिनट में बाबा से दृष्टि लिए मुरली से लिए गए स्वमान की स्मृति। नुमा शाम या जब भी समय मिले मिनिमम 2 आवर्स योगाभ्यास। ओके जी। और कर्मातीत स्टेज एक्चुअली क्या है, कईयों को शायद इतना क्लियर नहीं होगा। जो हमारी फाइनल स्टेज है, जो हमारा लक्ष्य एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनना, लेकिन इस बॉडी में जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसकी जो फाइनल स्टेज है कर्मातीत। तो कर्मातीत मतलब कर्म से कनेक्टेड है, कर्म से छोड़ने वाली स्टेज नहीं है हमारी। तो सबसे पहले जिसके हर कर्म में गुण, एवरी कर्म में गुण है। अगर मैं बात कर रहा हूं उसमें भी गुण है, अगर मैं देख रहा हूं उसमें भी गुण है। तो जैसे हर कर्म गुण और शक्ति से भरपूर है। और दूसरा, कर्म करते हुए नॉट मेकिंग एनी बंधन, वो बंधन वाला कर्म नहीं है। तो इसलिए कर्म कर रहे हैं लेकिन बंधन भी क्रिएट कर रहे हैं, तो ये भी कर्मातीत नहीं है। और श्रेष्ठपन की क्या होता है, जैसे सपोज किसी की कुछ बात अच्छी नहीं लगी हमें और हम उसके बारे में चिंतन चला रहे हैं, तो ये और हम सोचते क्या है, मुझे ना निकलते नहीं हो रहा है वो चिंतन से। ये उस आत्मा के साथ इतना गहरा कार्मिक अकाउंट है जो वो पुल कर रहा है। तो इसलिए हम अगर किसी की कमजोरी देखते रहते हैं, बुद्धि में रहता है, ये कार्मिक अकाउंट है और उसको स्ट्रांग भी करते जा रहे हैं। इसलिए कर्म करते हुए नो बंधन। क्यों बाबा कहते बच्चे कहाँ लाइट हो जाओ, कहाँ लाइट हो जाओ। तो क्योंकि कार्मिक अकाउंट नहीं क्रिएट करना है। और तीसरा है कि श्रेष्ठ कर्म के निमित्त पने का भी, नेक्स्ट नहीं वही चल रहा है पुराना पहले वाला स्लाइड। श्रेष्ठ कर्म के निमित्त पने का भी नो कॉन्शियसनेस। मैंने बाबा ने निमित्त बनाया, निमित्तपन के अभिमान से भी मुक्त। ये 87 की बाबा की डेफिनेशन है, ये सब मुरलियों से लिए गए डेफिनेशन है। और कर्म के फल के स्पर्श से भी न्यारे। मैंने किया इसलिए मुझे मिला, बस बाबा ने कराया, बाबा ने किया, उसके स्पर्श से भी न्यारे। फिफ्थ है बैलेंस की कला में नंबर 1, न्यारा प्यारा का कंप्लीट बैलेंस
एकदम परफेक्ट बैलेंस, लव एंड लॉ का परफेक्ट बैलेंस। तो जिसमें बैलेंस की कला में नंबर 1 है। जैसे साकार बाबा का था कि जैसे बता भी दिया, लॉफुल और लवफुल, और न्यारा भी और प्यारा भी, और कार्मिक अकाउंट कंप्लीटली सेटल्ड है। कोई पुल नहीं और कोई के संकल्प नहीं चल रहे हैं। किसी का पुल भी है, अटैचमेंट है, कभी-कभी संबंधों में होता है कि इस बच्चे से अटैचमेंट है, इससे अटैचमेंट है। ये भी एक उस आत्मा के साथ कार्मिक अकाउंट बनाते जा रहे हैं हम। तो जिसका कार्मिक अकाउंट सेटल्ड होगा ना, उसको पुल नहीं होगा आत्माओं से। तो कोई बंधन इज नॉट देयर। और नेक्स्ट है नो होल्डिंग ऑफ कोई भी पास्ट एक्सपीरियंसेस किसी भी सोल के लिए, और एक इम्प्रेशन बना लेना उसका, और फिर उस इम्प्रेशन के अकॉर्डिंग चलते चलना। जैसे कोई हमको कुछ बोल रहा है, शिक्षा या कुछ दे रहा है, या तो हम सोचते ये तो ऐसे ही ना बोलते रहता है, मतलब इनका तो नेचर ही है बोलना, और फिर हम उस बोलने वाले व्यक्ति को अवॉइड करते हैं। तो ये भी एक इम्प्रेशन को होल्ड कर रहे हैं। चलो उसका क्या भाव है वो समझे। फोर्स मतलब अपने आप को फेस करने की पावर हो ना। लोग दुनिया में क्या होता है, वो पेरेंट्स बोलेंगे ना तो वो पेरेंट्स के सामने जाएंगे ही नहीं। तो ये भी एक तरह से कार्मिक अकाउंट हम बनाते जा रहे हैं उस सोल के साथ। कोई इम्प्रेशन रखना क्योंकि ये तो ऐसा है, और फिर वो आत्मा के व्यर्थ संकल्प चलेंगे। तो ये कार्मिक अकाउंट की डेफिनेशन ये है। मतलब पूरे कर्म करना। ब्रह्मा बाबा ने एक भी कर्म छोड़ा नहीं, लेकिन उस कर्म को हर कर्म करते योग बल और पावर ऑफ साइलेंस, शांति की शक्ति से उस कर्म को किया। हर कर्म में शांति के, जैसे बाबा को बताते कि बाबा ऐसे ऐसे किया उसने, बाबा सुन भी लेते सार स्वरूप में, और फिर साइलेंस की पावर और योग पावर एज पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन यूज करते थे। तो ये कार्मिक अवस्था। तो आज का जो पुरुषार्थ रहेगा कर्मातीत में, एक रस अचल अडोल, कुछ भी बात हुई एक रस, ऊपर ना नीचे, एक रस। तो मतलब न्यूट्रल नहीं, सॉरी वो क्या, इनडिफरेंट नहीं, स्टडी। न्यूट्रल भी नहीं, न्यूट्रल तो दुनिया वालों का कंसेप्ट है। हम न्यूट्रल नहीं है, हम स्टडी है। क्यों न्यूट्रल और स्टडी में क्या फर्क है? एक रस न्यूट्रल में ना मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी हमें समझ में सब कुछ आ रहा है कि वो आत्मा बेचारी पर संस्कार के वश है, लेकिन हम गुड विशेष उसको देंगे, उस आत्मा के लिए विशेष सकाश करेंगे। तो न्यूट्रल नहीं है, हम एक रस है, पर उसके संस्कारों का इम्पैक्ट स्वयं पे नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं ना उसको अवॉइड कर रहे हैं, और उसको जो देना है अचल अडोल, और हर 5 मिनट्स में बाबा से दृष्टि, और ये जो सोमान जो हम रोज कर रहे हैं उसका पुरुषार्थ। तो एक रस अचल अडोल, मतलब वही एक सेकंड की अचल अडोल अवस्था, स्थिति एकदम तुरंत अचल हो जाए कि हाँ इस आत्मा का रिकॉर्डिंग ही ऐसा है ऐसा। ज्ञान से बहुत फास्ट अचल अडोल अवस्था हो जाती है। तो ये अचल अडोल अवस्था और एक रस, ये पुरुषार्थ पूरे दिन में आज का करना है। ये बहुत माइनर है आज का, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा। हाँ एक्चुअली मैंने ये जब सोचा हर 5 मिनट, कर्मातीत वीक है ना,
वैसे सारा समय बाबा को साथ ही रखना पड़ेगा भाई, 5 मिनट में तो पॉसिबल नहीं है। तो जैसे पुरुषार्थ करना है, बाबा चलते-फिरते वाला पुरुषार्थ एक्चुअली होना चाहिए बाबा के। अभी बैठे बाबा मेरे साथ है, बाबा सामने है, बाबा। तो ये पुरुषार्थ इस वीक का रहेगा। सोल कॉन्शियसनेस और कंपेनियन आज का योग का थीम है। अ, देही अभिमानी स्थिति और कंपेनियन की संबंध, हर संबंध का अनुभव कर रहे हैं ना, तो कंपेनियन। वैसे अभी चलते फिरते बाबा साथ है तो कंबाइंड की तो रहेगा ही रहेगा, तो कंपेनियन शाम को करना इजी हो जाएगा। आज हर कर्म, खाली खाना खाते वक्त है नहीं, हर कर्म में, तो फिर तो 3 ही टाइम याद करोगे। तो ऐसा नहीं है, हर कर्म में बाबा की याद हो। हाँ, गाड़ी चलाते हर कर्म में कॉन्शियस है। हाँ, तो हम सभी साथ में चलेंगे, उंगली पकड़ के कंबाइंड में, पुरुषार्थ में, तो अच्छा रहेगा फिर हम। तो ये है कर्मातीत। लेकिन